साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मिल्क। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मिल्क ट्रायल लाइन में आपके सभी के सभी प्लांट्स ट्रायल आएंगे। उसकी एडवांटेज ये है, उसमें गैप रह जाते हैं 50% प्लांट निकालने में आपका फ्लावरिंग टाइम तक वेट करना पड़ेगा। उसमें वो स्पेस और न्यूट्रिएंट्स के लिए या लेबर रिक्वायरमेंट होगी उनको रिमूव करने में, फिर गैप भी रह जाते हैं, ये कंपैरेटिवली कम भी होगी। इसमें आपकी सभी के सभी प्लांट्स हैं ट्रायल हैं। ये ए लाइन, इसके सामने मेंटेन करने के लिए इसका काउंटर पार्ट बी लाइन है। बी में और ए में सिर्फ ये डिफरेंस होता है, वो फर्टाइल होती है, लेकिन बी लाइन है और ए इंटू बी का क्रॉस विल भी ट्रायल, वो इसकी मेंटेनेंस लाइन। ए लाइन हमें हर साल मिलती रहे, उसके लिए हमें ए इंटू बी का करना पड़ेगा। बी लाइन को कैसे मेंटेन करेंगे? बी लाइन कहीं सेल्फिंग कर दो या उसको आइसोलेशन, ज़्यादा शीट की रिक्वायरमेंट है तो आइसोलेशन में ग्रो कर दो, अदरवाइज सेल्फिंग। और जो इस ए लाइन के बाद में बी लाइन है उसका ट्रायल आएगा। इसको नंबर ऑफ लाइन से अलग अलग से टेस्ट करते रहते हैं। रेस्टोरर कोई खास ऐसी चीज़ नहीं होती, हो सकता है इन्हीं में से कोई इसकी फर्टिलिटी को रेस्टोर करे। जैसे ए इंटू आर लाइन बोलते हैं, जो इसकी फर्टिलिटी गायब हो रही थी उसको उसने रेस्टोर कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज। तो ए इंटू आर का जो कम्बिनेशन है दैट विल बी हाइब्रिड सीड और फर्टाइल, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो उसकी फर्टिलिटी को रेस्टोर करता है, उसमें स्टाइल काम। तो जो थर्ड बेड है उसमें रेस्टोर लाइन लगाए हुए हैं, तो उसको भी आइसोलेशन में ग्रो करके न रहें। इसमें डॉक्टर साहब बता रहे थे मोनोपोड और सिम्पोड। तो इसमें दो तरह की जैसे ब्रांचेज होती हैं, एक वेजिटेटिव ब्रांचेज और एक रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज या फ्रूट बियरिंग ब्रांचेज। तो आपकी जैसे ये प्लांट है, इसमें ये जो ब्रांचेज हैं दो, दीज आर मोनोपोड। इस पे साइड में और ब्रांचेज निकलेंगी, उन पे बियरिंग आएगी। ठीक है, तो इसमें ये दो मोनोपोड्स होगी। एक कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे सीधी ब्रांचेज निकल गई और उसमें बियरिंग आएगी। जैसे ये वाला प्लांट है, इसमें ये ब्रांच निकली, इसी का फ्रूट बियरिंग आएगी। जो भी ये मेन स्टेम है आपका, ठीक है, इसके जो भी ब्रांच निकली उस पर जिसका फ्रूट लगा हुआ है डायरेक्टली, वो है सिम्पोड। ठीक है। फ्रूट बियरिंग ब्रांच या रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज आर सिम्पोड और वेजिटेटिव ब्रांचेज आर मोनोपोड। जैसे ये प्लांट है, इसमें एक ये होगी मोनोपोड, एक ये होगी। इसमें जो आगे ब्रांचेज निकली ये सिम्पोड ही है, इस पे फ्रूटिंग आई है, इस पर भी कोई मोनोपोड नहीं है। अदरवाइज जैसे ये लाइन है सिम्पोडियल, तो इस लाइन को हम सिम्पोडियल ब्रांचेज बोलेंगे। बाई चांस जैसे ये इंसेक्ट की वजह से, यहाँ से इंसेक्ट ने टॉप था इसका डैमेज कर दिया। इंसेक्ट स्पॉटेड बोलवर्म आता है, वो मेन स्टेम में इसका को डैमेज कर दिया। तो मेन जो स्टेम था वो डैमेज होने के कारण उसकी जो साइड की ब्रांचेस शुरू होगी, दीज आर मोनोपोड। लेकिन ट्रू सेंस में ये मोनोपोड नहीं है, क्योंकि अदरवाइज में ये ब्रांचेस नहीं आनी थी यदि इंसेक्ट डैमेज है। अब नॉर्मलिटी की वजह से जो मोनोपोड्स डेवलप है, दे आर नॉट ट्रू मोनोपोड। ये प्लांट है आपका, ये जैसे मोनोपोड है, इन पे आगे ब्रांचेज आने के बाद Sir, for a breeder, which one is important, sir? Whether monopodial or sympodial? मोनोपोडिया जहाँ ये है आपका, एक तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, जहाँ हाइब्रिड
सीड की कॉस्ट है बीट, पर्टिकुलरली आज के टाइम में बीटी हाइब्रिड्स का कल्टीवेशन मैक्सिमम, तो उसमें मोनोपोडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोनोपोडिया होगा तो आपका स्पेस को ज़्यादा काफ़ी कवर कर जाता है। उसमें प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग कैन बी इंक्रीज अप टू 90 सेंटीमीटर और रो टू रो कैन बी इंक्रीज बाई 120 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसकी ब्रांचेज हैं वो उस स्पेस को कवर कर लेंगे। यदि सिम्पोडिया है या सिम्पोडियल प्लांट टाइप है तो वो स्पेस को लेस कवर करेगा, उसमें सीड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो वैरायटी में तो इन जनरल सिम्पोडियल वैरायटीज आर बेटर, बट एज कम्पेयर टू मोनोपोडियल यील्ड इज समवॉट लेस सर। उसका प्लांट ज्योमेट्री, प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो ऐसी यील्ड वाली। व्हाट विल बी द क्वालिटी सर? क्वालिटी का इससे कोई लिंक नहीं, क्वालिटी ये स्टाइल। आपने आर्बोरियम में तो देखा था कि उसमें येलो कलर के पोलन ग्रेन्स, हिरसुटम में पोलन ग्रेन्स में भी वाइट आल्सो और क्रीम कलर। बट ये देखना इसमें कोई फ्लावर है क्या? इसमें है उसमें तो आप येलो कलर से आइडेंटिफाई करें। इसमें तो आपकी रिवर्ड एंथरलॉग है, कोई पोलन ग्रेन नहीं। और जो फर्टाइल फ्लावर्स है उसमें ये क्रीम कलर के या वाइट कलर के एंथरलॉग और इनमें पोलन ग्रेन है, ये फर्टाइल हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि येलो ही, येलो भी हो सकता है ये पर अर्बोरियम में ज़्यादातर जो केसेस में येलो पोलन ग्रेन मिलते हैं, इसमें हर समय आपको येलो भी मिल सकते हैं और ठीक, इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बाकी जो F2 पॉपुलेशन है, F3 है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन रेसेसिव है, जैसे इसमें वाइट फ्लावर कलर है वो रेसेसिव है, येलो डोमिनेंट है, और तो अलग अलग कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। बाकी लीफ का है तो F1 आ गया, F2 में जितना भी मैक्सिमम सेग्रीगेशन होता है उसमें सेलेक्ट करते हैं, उसको आपने जैसे सेल्फिंग करके ना उसकी प्रोजनी करके F5 F6 में जाके उसकी बल्किंग या F5 के आसपास बल्किंग करते हैं, अदरवाइज सेग्रीगेशन करता है।